क्या आप जानते हैं पाब्लो पिकासो कहते हैं कि दूसरों की सफलता देखकर अक्सर हमें लगता है कि इन्हें यह सब कितनी आसानी से मिल गया होगा, लेकिन इसके पीछे सालों की मेहनत और संघर्ष होता है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। यह हमारा न्यू सेक्शन है, खंड नंबर 11 है, सेक्शन 11 यानी 11 है। टॉपिक का नाम है झारखंड में खेल, खिलाड़ी एवं स्टेडियम। तो आपको इसी प्रकार से मेहनत लगातार करना है, एवरीडे करना है। मेहनत से कभी घबराना नहीं है। रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। आज जो एजुकेशन नहीं लिया उसको आप देख लीजिए, वो कहीं ना कहीं पीछे रहा है बहुत चीज़ों में। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक है झारखंड में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम झारखंड की जेपीएससी की बात करें, सिर्फ सिविल सर्विस एग्जाम का, तो उसके सिलेबस में ये मेंशन है कि झारखंड के खेल खिलाड़ी डायरेक्टली मेंशन है। 5 प्रश्न है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो टोटल 10 मार्क्स का हो गया। लेकिन कभी कभी जेपीएससी बढ़ा चढ़ा के पूछती है, तो कभी कभी ये 12 मार्क्स का पूछ लेती है, यानी कि 6 क्वेश्चन, और कभी कभी घटा भी देती है, तो एक दो फ्लक्चुएट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कभी आपको मिस नहीं करना है। ये झारखंड के एग्जामों के लिए माइलस्टोन मील का पत्थर है। ये आप जेपीएससी का दे रहे हैं या फिर आप जेएसएससी का दे रहे हैं, तो आप जरूर देखिए इस वीडियो को बिंदास होके। और ये टॉपिक का हर प्रश्न आपके जहन में, आपके माइंड में होना चाहिए, और वो प्रैक्टिस होना चाहिए बहुत अच्छे से, यानी बराबर रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़े बहुत दिन पहले, आप खेल खिलाड़ी का संबंध भूल गए, तो फिर आपसे इसमें क्वेश्चन बनने की कम संभावना हो सकता है, जिससे आप सिलेक्शन से दूर, या फिर आप तो सिलेक्शन ले सकते हैं अगर दूसरे टॉपिक अगर अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो इसी प्रकार से अगर सब वीक रहेगा तो फिर इम्पॉसिबल है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और एक एक करके देखेंगे। आज हमारा तो पार्ट 1 वीडियो होगा इससे संबंधित, आप इसे ज़रूर देखिए। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया एक न्यू बुक है, लेटेस्ट है। इसका ये फर्स्ट एडिशन है, इसका पहला संस्करण है एमसीक्यू का। और ये जो है से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें तो सारे एमसीक्यू दिया गया है, ये पीवाईक्यू है इसमें शामिल। सबसे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिल रहा है कि जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपको खेल और खिलाड़ी से संबंधित, प्लेयर और स्टेडियम से जितने भी है इसमें, वो आपको करंट के भी डाटा मिलेंगे, क्योंकि लेटेस्ट है। किस प्रकार के हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछा गया वो मिलेगा, और क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाइज बनाया गया है, जिससे आप इसका थ्योरी भी इलोबरेट कर सकते हैं। साथ में आपको कोई परेशानी नहीं होगा अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बिगिनर है तो। जो ओल्ड है वो आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे देखिए, लगाइए कि इस बुक से आप कितना सही कर पा रहे हैं। कि आप इस बुक से घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं, या फिर उड़ान को पकड़ रहे हैं। नहीं, ये भी बुक अच्छा है, उड़ान भी अच्छा है, कोई बुक खराब नहीं है। लेकिन बेशर्ते पढ़ने का अगर आपके पास अच्छा से उसको पढ़े हैं, थोड़ी रिवाइज किए हैं, तो फिर आपके लिए वही रामबाण बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को समराइज करेंगे। यहाँ पे देखिए झारखंड एमसीक्यू है, झारखंड सम्मान ज्ञान हमारा जो चैप्टर है, लेसन है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस एमसीक्यू में हमारा जो टॉपिक है वो 58 है, लेसन नंबर, पार्ट नंबर। टॉपिक का नाम है झारखंड में खेल खिलाड़ी स्टेडियम। एक ही साथ कवर किया है और एक ही साथ इस वीडियो में देंगे। बहुत अलग अलग टॉपिक बनाया है, सबको अलग अलग क्वेश्चन के अंतर्गत रखा है। तो आप जरूर देखिए इस टॉपिक, इस सेक्शन से हमारा संबंधित पार्ट 1 होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या, तो हम इसमें आज देखेंगे 34वां राष्ट्रीय खेल वाला क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद खेल खिलाड़ी वाला आएंगे, फिर स्टेडियम आएंगे, फिर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जेपीएससी के लिए तो अच्छा होगा, और जेएसएससी के लिए भी। अगर आप उत्पाद सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल, दरोगा, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आंख मूंद के बिंदास होकर देखिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कितना खेल में कितना कल्चर है झारखंड, और कितना हॉकी वगैरह में आगे है, तीरंदाजी में, ये सब भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, और पहला प्रश्न से ही हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं। ये जो है से ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, और जेपीएससी और जेएसएससी में ही पूछा गया है, और आने वाला समय में इसी इन्हीं एग्जामों में पूछे जाएगा। तो आप बिंदास होकर देखिए, रिवाइज कीजिए। ये बुक जो है से वन ऑफ द बेस्ट है। झारखंड खेल प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया, आप माइंड में रिकॉल कीजिए, आंसर सोचिए फटाक से, और देखिए प्रैक्टिस लगा के आप कितना कर पा रहे हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपका झारखंड खेल प्राधिकरण का मतलब होगा झारखंड का जो खेल अथॉरिटी है, इसका जो स्टेबलाइजमेंट डेट है, इसका स्थापना कब हुआ। ये झारखंड में खेल को रेगुलेट करती है, इसी के अनुसार संचालन होता है। तो झारखंड खेल प्राधिकरण का स्थापना करना बहुत जरूरी था, खेल को प्रमोट करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, लोगों तक खेल पहुंच बनाने के लिए। आपका हो जाएगा 2006 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया, बिहार से अलग होने के बाद। काफ़ी देर कर दिया, इसे 2001 में ही बना देना चाहिए था।
ताकि खेलों को प्रमोट अच्छे से किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खेलों तक पहुंच बनाया जाए। झारखंड राज्य में प्रथम खेल नीति कब लागू हुई थी? तो 2 का राइट आंसर आपका बी होगा 2007 में। यानी पहले झारखंड खेल प्राधिकरण, झारखंड खेल अथॉरिटी बना 2006 में। अब इसको काम दिया गया खेल नीति बना के। खेल नीति का इम्प्लीमेंट करना इनका भी काम था, सरकार का भी काम था और लोगों का काम था। तो खेल नीति सरकार ने बनाया 2007, काफ़ी लेट कर दिया। ये भी आप देखिए, जब भी स्पोर्ट नीति नहीं बनेगा तो झारखंड में स्पोर्ट को, खेल को कैसे बढ़ावा देना है, ये सब लोगों को जब रूपरेखा ही नहीं रहेगा तो लोग कैसे काम करेंगे। तो ये 2007 में बना, पहले जब खेल प्राधिकरण 2006 में बना उसके बाद। तो आपका 2 का राइट आंसर भी होगा। खिलाड़ियों के आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रांची में किस सेंटर की स्थापना किया गया? तो देखिए, आधारभूत जितना भी प्लेयर्स है उसको जो भी फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर होता है उस सब प्रोवाइड करने के लिए, उसके मकसद से रांची में जिस सेंटर का स्थापना किया गया वह सेंटर कौन है जानते हैं? सेग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु झारखंड सरकार और किसके बीच MOU किया गया? अब देश में पहला खेल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रहा है और झारखंड सरकार और किसके बीच MOU किया गया? तो CCL के द्वारा किया गया। यहाँ 4 का आपका सी हो जाएगा CCL, और ये 2015-16 के आसपास की बात है। तो इस प्रकार से ये वाला टॉपिक हमारा थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन जो था कंप्लीट हो गया, जो कि ओल्ड था। हालांकि इसमें और प्रश्न बनने चाहिए थे जो कि ये नहीं बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक है 34वां राष्ट्रीय खेल। 34वां राष्ट्रीय खेल को बहुत अच्छे से कवर करते हैं इसी वीडियो में, सारे प्रश्न देखेंगे एक एक करके, और इस वीडियो में इसको भी एंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए 34वां राष्ट्रीय खेल, सबसे पहले आप याद रखिए कि 34वां राष्ट्रीय खेल जो है 2011 में हुआ, झारखंड में हुआ। ये 34वां नंबर का था, ये नेशनल गेम है। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि झारखंड राज्य में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य में कौन सा खेल 34वें नेशनल गेम या 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया? ये बोल रहा है कि किस जिला में आयोजित किया गया। तो रांची, धनबाद, जमशेदपुर, इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी जिलों में किया गया। 1 का आपका डी हो जाएगा। चलिए एकदम परफेक्ट याद रखिए, क्योंकि बड़ा गेम था, अलग अलग स्टेडियम चाहिए, ज़्यादा लोग थे, सारे देश से लोग आ रहे थे खिलाड़ी, और सारे देश नहीं बोलेंगे, सारे राज्य से आ रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है इसको अलग अलग क्षेत्रों में, जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, सिटी में इसका आयोजन किया गया। फिर पूछ रहा है झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल, उस समय गवर्नर कौन था? 2011 की बात है। 34वां राष्ट्रीय खेल जब हो रहा था उस समय गवर्नर या राज्यपाल उस समय कौन था? 34वां समय, और इसका उद्घाटन करने वाला व्यक्ति भी वही है। तो आपका 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या आंसर बी होगा? अब बताइए, आंसर बी होगा। क्या होगा? MOH फारूक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी प्रकार से कोई भी आंसर गलत होता है बेझिझक कमेंट कीजिए। 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समापन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये वाला कहाँ पे आयोजित किया गया सो पूछा जा रहा है। तो ये JSCA बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में किया गया। तो राइट आंसर आपका 3 का हो जाएगा ए। अब 3 का यहाँ आंसर ए है और बी का हमारा 2 है। तो आप याद रखिए, सबसे पहले कि उद्घाटन तो किया गया MOH फारूक के द्वारा। 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 में इसका उद्घाटन और समापन दोनों एक ही स्टेडियम में किया गया, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम। इसका फुल फॉर्म होता है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। इसको जरूर आप याद रखिए, ये SI मेंस का क्वेश्चन था। झारखंड राज्य में देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का समापन किसके द्वारा किया गया था? 4 का राइट आंसर आपका सी होगा। सी में चलिए देखते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए सी में दिया गया है सुरेश कलमाड़ी। सुरेश कलमाड़ी के द्वारा समापन किया गया। 6 JPSC PT 2016 का क्वेश्चन है, तो PYQ है, और इसी के तहत ये टॉपिक संपन्न हो रहा है। जितने भी क्वेश्चन बनने चाहिए बनाए गए हैं, कुछ क्वेश्चन और बनता जो नहीं बनाया गया। 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो एक शिशु हिरन था जिसे छुआ कहते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे 5 का ए हो जाएगा, शिशु हिरन। यानी शिशु हिरन कहने का मतलब एक छोटा सा चाइल्ड हिरन, डियर, जो कि छुआ इसका नाम रखा गया था। 34वें राष्ट्रीय खेल का शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुआ? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, SI PT 2017 में पूछा। ये रांची से ही होगा, मेन कैपिटल है तो यहीं से हुआ। तो आपका 6 का आंसर ये होगा। शुरुआत पूछा जाए ऐसे क्वेश्चनों का तो आपका ये होगा। जबकि ये हुआ कहाँ कहाँ? तो रांची में हुआ, धनबाद में हुआ, जमशेदपुर में हुआ। ये याद रखिए, बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम से समापन और शुरुआत होता है। राष्ट्रीय खेल 34वें राष्ट्रीय खेल
में झारखंड राज्य हेतु प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन बना। तो झारखंड राज्य के लिए पहला गोल्ड पदक किसी भी खेल में कौन सा व्यक्ति लाया। तो 7 का यहाँ पे बी होगा सोनम राजपूत। सोनम राजपूत का नाम याद रखिए। 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड हेतु प्रथम पदक विजेता खिलाड़ी कौन है। तो प्रथम विजेता क्या पूछा, 34वें राष्ट्रीय खेल झारखंड के लिए प्रथम पदक, स्वर्ण नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है पदक। ये दोनों क्वेश्चन आप समझिए ना। इसमें पूछा प्रथम स्वर्ण पदक विजेता कौन था, यहाँ बोला पहली बार कोई भी पदक जीता हो, लेकिन पहली बार वो पदक जीता झारखंड के लिए 34वें राष्ट्रीय खेल में। तो यहाँ पे 8 का ऐसे प्रश्नों का आंसर डी होगा। प्रीति कुमारी जीतने वाली थी पहली, लेकिन स्वर्ण जीतने वाला सोनम राजपूत था। फिर बोल रहा है रांची में आयोजित हुआ 12 फरवरी 2011 से लेकर 26 फरवरी, 12 से लेकर 26 मान के चलिए 14 दिन आसपास। ये बोल रहा है कि 2011 तक चले 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड कौन सा स्थान हुआ। तो झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 5वां हुआ। जेईई 2012 में पूछा गया, यही क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया, कब, 2021 में पूछा गया। सोचिए 2012 का क्वेश्चन 2021 में जाके फिर से पूछा गया, ये स्टैटिक बन गया, उसमें ये करंट के रूप में पूछा गया होगा। तो आपको जो है 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 5वां। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 की सबसे बड़ी टीम थी। तो 10 का राइट आंसर आपका सी होगा, झारखंड। आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपसे कि झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान निम्नलिखित खिलाड़ियों में किसने मशाल जलाई। इस प्रकार से 11 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, दीपिका कुमारी, जो कि तीरंदाज है, इसे पद्मश्री भी मिला है। दीपिका कुमारी जो है 34वें राष्ट्रीय खेलों में पदक भी जीती, और जो है 2011 के 34वें राष्ट्रीय खेल में जो से खिलाड़ियों मशाल जलाई, यानी खिलाड़ियों में से यही खिलाड़ी है दीपिका कुमारी जिसने मशाल जलाई। 2011 की सबसे बड़ी टीम किसका था, तो झारखंड का ही था। तो 10 का सी हो जाएगा और 11 का आपका डी हो जाएगा। 34वें राष्ट्रीय खेल 2011, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में झारखंड की महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। तो 12 का आपका भी होगा, रजत जीता, यानी सिल्वर जीता। ये याद रखिए। महिला हॉकी टीम कहने का मतलब झारखंड का जो हॉकी का टीम था महिलाओं का, वोमेन का, उसमें ये रजत जीता 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पे। देखिए 13 में दिया गया है, क्या आपसे पूछा जा रहा है कि 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में झारखंड की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता। तो महिला वाला सिल्वर जीती थी। अब 13 का राइट आंसर आपका सी होगा, ये भी सिल्वर जीता। यानी कि हम झारखंड की वोमेन हॉकी टीम की बात करें या मेल हॉकी टीम की बात करें या पुरुष की, ये सारे के सारे 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में रजत यानी सिल्वर जीता। इस प्रकार से झारखंड में जो आयोजित हुआ 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या रखा गया था। जैसे से सीजीएल मेंस 12 का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा छुआ। ये जेपीएससी में भी क्वेश्चन टकराया। इस प्रकार से 14 का आंसर भी होगा। 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में झारखंड को कुल कितना पदक प्राप्त हुआ। तो देखिए झारखंड को कुल कितना पदक प्राप्त हुआ 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल में। तो 15 का राइट आंसर आपका डी होगा, 96। आप याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96। ये भी क्वेश्चन ठीक था, क्योंकि छुआ, फिर आप याद रखिए 5वां रैंक आया, टोटल 96 पदक जीता। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन पूछ लेगा स्टेटमेंट बना के। और पूछा गया है 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में कितने स्वर्ण पदक, तो 33 स्वर्ण पदक और टोटल 96 मेडल। इस प्रकार से यह 5वां रैंक हासिल किया। महिला हॉकी टीम हो या पुरुष हो, सारे के सारे सिल्वर यानी रजत जीते। इस प्रकार से याद रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। 16 का आंसर हम आपको बता चुके हैं, बी होगा। 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 में झारखंड टीम के नेतृत्वकर्ता कौन था। तो नेतृत्वकर्ता लीडर कौन था इसका, तो होगा विमल लाकड़ा। जो कि 34वें राष्ट्रीय खेल में खिलाड़ियों की तरफ से शपथ लेने वाली खिलाड़ी कौन थी। 18 का राइट आंसर ये होगा, दीपिका कुमारी। तो चलिए, दीपिका कुमारी मशाल जलाई, इसका पद्मश्री वगैरह दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, तीरंदाज से संबंधित है, झारखंड से। ये कॉमनवेल्थ 2010 में ये मेडल जीती है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। इसी भी प्रकार से यहाँ पे ओलंपिक गई, लेकिन ओलंपिक में कभी मेडल जीत नहीं पाई, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। ये झारखंड एमसीक्यू था, और ये बुक जो है किसका है, तो मैं हूँ झारखंड, देव कुमार का है। देखिए यहाँ पे टॉपिक हमारा झारखंड में खेल और खिलाड़ी से संबंधित है, और बुक का नाम क्या है, तो मैं हूँ झारखंड। चलिए, इस प्रकार से ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। बहुत जल्द इसके सेकेंड पार्ट लाएंगे, पार्ट 2 नंबर, जिसमें हम लोग खेल खिलाड़ी से संबंधित देखेंगे, कौन सा खिलाड़ी किससे संबंधित है। वीडियो आपको अगर पसंद आया, अच्छा लगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेहिचक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।